हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये जो टॉपिक है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी कर रहे हों, बीसीए कर रहे हों या बीटेक कर रहे हों, उनके एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। ज़्यादातर ये फर्स्ट सेम में आता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो निकल के आता है उसे कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए। अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसके लिए डिटर्मिनेंट ए जीरो आता है निकल के। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं, ये मैट्रिक्स है जैसे, तो आपने देखा ही होगा थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम इस रो के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, तो वन लिया हमने पहले, तो इसके नीचे वाले छोड़ देंगे, सामने वाले छोड़ देंगे, तो क्या आएगा हमारा 45 माइनस 48, ये आ गया। फिर ये लेंगे तो इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 2 नीचे वाले छोड़ दिए, सामने वाले छोड़ दिए, क्या बचा अब हमारे पास 36 माइनस 42 प्लस अब थर्ड एलिमेंट क्या है 3, नीचे वाले छोड़ दिए, सामने वाले छोड़ दिए, तो क्या मिला 32 माइनस 35। तो देखिए 1, ये कितना बचा -3, -2, ये कितना बचा -6, +3, ये कितना बचा -3, तो -3 प्लस 12 -9, तो -12 -3 -9 -12 और ये +12, तो ये क्या हो गया 0। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या आया 0। वहीं पर देखेंगे जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास 5 7 9 3, तो इसे कैसे करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 माइनस 63, सॉल्व करेंगे तो कितना है -48, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट 0 आता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता। तो ये मैंने सॉल्व करके बताया। यहाँ पर ये मैट्रिक्स कैसी थी? सिंगुलर। और ये मैट्रिक्स कैसी थी? नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए रैंक क्या होता है? रैंक होती है ऑर्डर ऑफ अ नॉन सिंगुलर सब स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज इट्स रैंक। अब देखिए सब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? यहाँ कह रहा है ना कि ऑर्डर ऑफ ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मीन्स कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो ऑफ ए सब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए नॉन सिंगुलर सब स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज इट्स रैंक। तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे हमारे पास यही मैट्रिक्स थी, ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो किस ऑर्डर के लिए आया? 3 ऑर्डर के लिए 0 आया। 3 ऑर्डर के लिए 0 आया, तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर की कह रहा था। अब क्या करेंगे? अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो हम इसके सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे 3 ऑर्डर से कम के, यानी 2 ऑर्डर के। तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होंगे? 2 ऑर्डर के जितने भी इसमें सब स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकते हैं वो बना लो। जैसे इन दोनों, एक कॉलम ये लिया, एक कॉलम ये वाला लिया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम लिए हमने, तो पहला सब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 2 4 5, तो ये बन जाएगा हमारा, जैसे यहीं बना के बता देता हूँ, 1 2 4 5, ये हो गया। दूसरा सब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगा? 4 5 7 8, दो ऑर्डर के बनाने, 4 5 7 8, ये बन गया। तीसरा क्या बनेगा इसी में से? 1 2 7 8, 1 2 7 8, तो ये इन दोनों से बने। ऐसे इन दोनों से बनाएंगे तो 3 और बन जाएंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड से 3 बने 2 ऑर्डर के, सेकंड थर्ड से 2 बनेंगे, और फिर फर्स्ट और थर्ड से बनेंगे। तो 3 इससे बने, 3 इनसे बनेंगे, और 3 इनसे, तो 9 बनेंगे टोटल। तो 2 ऑर्डर के सब स्क्वायर मैट्रिक्स कितने बनेंगे? 9। अब ध्यान रखेंगे, जब भी हम रैंक निकाल रहे हैं, अगर 3 ऑर्डर के लिए 0 हो गया, और इन सभी जो 9 बनाए हमने, टोटल कितने बनेंगे? 9 बनाए हमने, उन सभी का डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाए, तो रैंक 2 भी कैंसिल हो जाएगी, फिर अपने आप रैंक कितनी रह जाएगी? 1 रह जाएगी। लेकिन जो हमने सब स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के बनाए हैं, अगर उनमें से किसी भी एक का
नॉन जीरो आ गया डिटर्मिनेंट तो रैंक क्या हो जाएगी 2, क्योंकि नॉन जीरो आने पे वो कैसी बन जाएगी, नॉन सिंगुलर बन जाएगी, तो उसका ऑर्डर ही क्या होती है, रैंक होती है। तो रैंक 2 कैंसिल कब होगी, जब सभी 9 सब स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के जो बनाए हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो रैंक 2 कैंसिल होगी, फिर अपने आप 1 रह जाएगी। लेकिन उन 9 में से किसी एक का भी नॉन जीरो आ गया डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाएगी, रैंक 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 9 नहीं बनाएंगे, 9 एक एक बनाते चलें और उसका डिटर्मिनेंट निकालते चलें। जब भी जीरो होता है तो अगले का निकालें, अगर जहां जीरो आना बंद हो जाए वहीं छोड़ दें, क्योंकि उसका ऑर्डर ही उसकी रैंक हो जाएगी। ये इसको सॉल्व करने का सही तरीका है इसको। ठीक है, तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स जान गए होंगे क्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे वो कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस, ये है। तो सबसे पहले हम इसके लिए वो निकाल लें डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालना अभी मैंने बताया ही था 3 ऑर्डर के लिए, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, तो इसकी रैंक क्या हो गई 3 नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे, तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के बनाएंगे। 2 ऑर्डर के सब स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाते हैं, तो देखिए टोटल बनेंगे 9। पहले दोनों कॉलम से ये बनाए, फिर हमने ये वाले बनाए, और फिर हमने ये वाले बनाए। ठीक है, तो ये टोटल 9 बनाएंगे। 9 बनाने के बजाय पहले क्या करें, एक एक का निकालते चलें। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, और इसका ही क्या मिल गया हमें, नॉन जीरो मिल गया। इसका डिटर्मिनेंट क्या मिल गया हमें, नॉन जीरो मिल गया, तो हम यहीं छोड़ देंगे, बाकी का निकालेंगे ही नहीं। क्यों कि यही नॉन सिंगुलर मिल गया। तो रैंक इसका ऑर्डर कितना है 2, 2 ऑर्डर के लिए क्या आ रहा है, नॉन सिंगुलर मिल रहा है, तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो गई, 2 हो गई इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 ऑर्डर का। जैसे ये है 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये था क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आया -2। अब 3 ऑर्डर के लिए ही ये क्या बन गई, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर का ऑर्डर ही क्या होता है, रैंक होती है, तो इसकी रैंक 3 हो गई सीधे। 3 ऑर्डर के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो 0 नहीं आया, नॉन जीरो आया, तो इसका ऑर्डर ही क्या हो गया, इसका रैंक हो गया। तो रैंक कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसे। ये है 3 ऑर्डर के लिए निकाला हमने, तो रैंक यानी क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो रैंक 3 कैंसिल्ड हो गई। अब इसमें सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे 2 ऑर्डर के। तो सबसे पहले हमने ये लिया 1 1 3 2। ठीक है, तो 1 1 3 2 को सॉल्व किया, यही नॉन जीरो आ गया, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे नॉन जीरो आ गया। अगर जीरो आता तो अगले को बनाते, तो यहीं जीरो आ गया, तो ये इसका ऑर्डर कितना है 2, तो और इसका ऑर्डर ही क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगी। तो रैंक क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की थी जो नॉन सिंगुलर बनी, इसलिए इसकी रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 3 ऑर्डर के लिए इसका वो निकाला हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट, तो वो क्या निकल के आया 0, तो रैंक 3 नहीं हो सकती अब इसकी। अब क्या करेंगे, 2 ऑर्डर के सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें से जितनी भी बन सकती हैं। पहले इन दोनों से बनाएं, तो -1 2 3 -6, फिर दूसरी ये बनेगी ये, तीसरी ये बनेगी ये, इसी तरह से इन दोनों से बनाएंगे, और इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड से बनाएंगे। तो आगे सबसे पहले हम उससे बनाते हैं, पहले दोनों से। तो ठीक है, पहले दोनों से बनाए, ये बने। अब इन्हें सॉल्व करें, पहले को सॉल्व करें, ये माइनस ये 0 मिल रहा है, दूसरे को सॉल्व करें, ये माइनस ये 0 मिल रहा है, ये माइनस ये 0 मिलेगा, तो हम आगे बनाते चलेंगे। ठीक है, अब दो सेकंड और थर्ड से बनाए, उन सब से भी 0 मिल रहा है, फिर फर्स्ट और थर्ड से बनाए कॉलम से, उन सब से भी 0 मिल रहा है। तो टोटल 9 बन सकते थे सब स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के, और सभी से क्या बन रहा है, मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है, तो सभी क्या हो गए, सिंगुलर हो गए, तो रैंक 2 भी कैंसिल हो गई, रैंक 2 नहीं हो सकती अब इनकी। ठीक है, तो अब अपने आप ही क्या बची, रैंक 1 बची, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तीनों तरह के क्वेश्चन करा दिए, रैंक 1 कब होगी, रैंक 2 कब होगी, रैंक 3 कब होगी। अब देखिए ये क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, और आंसर्स कमेंट में बताने हैं मेरे को कि क्या आंसर्स इनके होंगे। तीनों की रैंक बतानी है, तो बहुत आसान है रैंक।
जिस ऑर्डर का भी दे रखा है सबसे पहले उसके लिए डिटर्मिनेंट निकाल लो, फिर उससे कम ऑर्डर के, अगर जीरो होता है तो फिर उससे कम ऑर्डर के सब स्क्वायर मैट्रिक्स निकालिए, उन सभी का डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाता है तो फिर उससे कम के बनाने हैं तुम्हें। बस ये ध्यान रखना है कि नॉन सिंगुलर का ऑर्डर क्या होती है, रैंक होती है। ओके, थैंक यू।